सत्संगत जी, प्यार से कहना धन्य निरंकार जी। पवित्र आनंद वाणी में कहा है, कर्म फल की इच्छा छोड़कर जो नर कर्म को करता है, बंधन में वे वो कभी न पड़ता, जीवन में खुशियाँ भरता है। तो जो भी इंसान है कर्म करता है और फल की इच्छा नहीं करता, तो जो बंधन होता है वो बंधन में कभी पड़ता नहीं। यही बात प्रभु भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझाते थे कि आपने सिर्फ कर्म करना है और फल की इच्छा नहीं करनी। तो उस बात को समझा देते थे कि कर्मण्यवाधिकार से माँ कदेशु फलाचनम, जो कर्म है तुमने सिर्फ करना है और फल की इच्छा नहीं करनी। तो आज भी हम संसार में देखते हैं, जो भी सद्गुरु आता है तो आने के बाद सारे संत महात्माओं को, भक्तों को यही प्रेरणा देते हैं, यही प्रयास करते हैं कि आपने वो कर्म करना है, वो भी कर्म करना है, वो परोपकार करना है सबके लिए। अपने मनों में वो दया, करुणा, प्रेम, सहनशीलता, नम्रता, ये सारे गुण जब आते हैं कि जब हम कर्म साधु संत महात्माओं को देख के कर्म करते हैं। ऐसे ही एक मिसाल जहन में आ गई कि एक स्कूल था और उस स्कूल में कह दिया, सब बच्चों को कहने लगे, वहाँ के टीचर कहने लगे, आज से 15 दिन के बाद हमारे स्कूल में स्पर्धा होने वाली है। जिस के भी हाथ सुंदर हो गए उसे वो पारितोषिक की मिलने वाला है। जिसके भी हाथ सुंदर है आपने वो 15 दिन के बाद में दिखाना है। तो उसी दिन के बाद वो 15 दिन वो दिन भी आ गया। स्कूल में वो स्पर्धा शुरू हो गई। अपने अपने जो हाथ थे एक एक वहाँ पर वो दिखाता था कि मेरे हाथ, किसी के हाथ में किसी ने मेहंदी लगाई है तो सुंदर बनाए हैं। तो वहाँ पर उसे वो टीचर जो थे वहाँ के, उसे वो मार्क लिख देते थे, इसको इतना मार्क मिला, इसको इतना मार्क मिला। लेकिन एक जो उसी स्कूल में एक लड़की थी तो उसको कहने लगे कि आप भी अपना जो है हाथ दिखाओ। तब वो कहने लगी, मुझे कोई पारितोषिक की आवश्यकता नहीं। तो सब टीचर कहने लगे, ऐसा कैसा, सबने तो आपने अपने हाथ दिखाए। किसी ने नील पॉलिश लगा के, किसी ने मेहंदी लगा के, किसी ने सुंदर तरह से वो हाथ को सजाया है। लेकिन जब उन्होंने, वो टीचर ने उसके हाथ को देखा, तो वो हाथ देखा तो हाथ जले हुए थे, हाथ कटे हुए थे। तब टीचर ने पूछा, ये आपके हाथ को ये क्या हो गया कि आपके हाथ जल गए हैं, आपके जो हाथ है वो कटे हुए हैं। तब वो लड़की कहने लगी टीचर से, तुमने 15 दिन के पहले कह दिया था कि आज के बाद हमारे स्कूल में स्पर्धा होने वाली है, जिसके भी हाथ सुंदर है उन्होंने हाथ दिखाना है। जैसे भी मैं घर पे गई तो माँ जो है वो बीमार पड़ी थी। तो जब मुझे खाना पकाना नहीं आता था, जब मैं चूल्हा जलाने लगी तो मेरे हाथ जल गए। मुझे सब्जियां काटने नहीं आती थी, जब काटने लगी तो मेरे हाथ उंगलियां भी कट गई। तो इसीलिए जब वो टीचर ने कहा सबसे 1 नंबर का जो पारितोषिक है वो इस लड़की को दिया जाएगा, कि जो भी परोपकार के लिए हाथ उठ जाते हैं इसी के लिए वो पारितोषिक मिल जाता है। आज भी संसार में हमें साधु संत महात्मा यही प्रेरणा देते आ रहे हैं युगों युगों से कि आपने भी कर्म करना है, वो भी परोपकार का कर्म करना है। हमें एक दूसरे को काम आना है। अगर कोई गिरता है तो गिरते को भी उठाना है। ये साधु संत महात्माओं ने ही प्रयास किया है। हम देखते हैं हर एक के दिल में मानवता के लिए कितना प्यार होता है। और अगर किसी के जीवन में थोड़ी सी कठिनाई, थोड़ा सा दुख भी आ जाता है तो वो मानव संत महात्मा सोचते हैं कि इसका जीवन में जो दुख है वो किसी के जीवन में दुख ना आए, सबका जो जीवन है वो खुशहाल बने। तो इतना प्रयास भी करते हैं। तो हमने जब भी कोई भी अगर कर्म करते हैं तो कर्म के पीछे हमारे मनों में एक भाव नहीं रखना
कि हम इतना कर्म किया तो हमें कुछ मिलना चाहिए। तो हम इसलिए कहते हैं कि जो भी तू करता है उसे प्रभु को अर्पण करता चल, इससे तू सदा जीवन आनंद का अनुभव करेगा। जो भी हम करते हैं उसे अगर गुरु को अर्पण करते हैं, भगवान को अर्पण करते हैं, तो हमें वो आनंद मिल जाता है। तो इसीलिए साथ संगत जी हमने वो कर्म करना है और फल की इच्छा नहीं करनी कि हमें अगर कोई फल मिल जाए। तो साथ संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।